एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसका बेटा अर्जुन बहुत आलसी था, न काम करता था न पढ़ाई में मन लगाता था। दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना ही उसकी आदत थी। रामलाल कई बार समझा चुका था, लेकिन अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामलाल ने सोचा कि अब बेटे को एक सबक देना जरूरी है। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, कमरे में पुरानी संदूक में एक जेब घड़ी रखी है, उसे ले आओ। अर्जुन घड़ी लेके आया। रामलाल ने कहा, अब इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और जो भी दुकानदार मिले उससे पूछो कि इसकी क्या कीमत लगेगी। अर्जुन घड़ी लेकर बाजार गया। एक कबाड़ी वाले ने कहा, 300 रुपये दूंगा। एक दूसरा दुकानदार बोला, 500 से ज़्यादा नहीं। किसी ने कहा, 1000 दे सकता हूँ। अर्जुन घड़ी लेकर पिता के पास लौटा और सारी बात बताई। रामलाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, घड़ी वापस रख दो। अगले दिन रामलाल ने फिर घड़ी निकलवाई और कहा, आज ये घड़ी लेकर एक ज्वेलरी शॉप जाओ और पूछो कि इसकी क्या कीमत है। अर्जुन हैरान हुआ, लेकिन गया। ज्वेलरी वाले ने ध्यान से देखा और बोला, अरे ये तो सोने की बनी हुई है, इसकी कीमत कम से कम 50,000 रुपये होगी। अर्जुन दौड़ता हुआ घर आया और सब बताया। रामलाल ने कहा, बेटा देखो, जब तुम घड़ी को कबाड़ी वाले के पास ले गए उसने सिर्फ 300 की कीमत बताई, लेकिन जब सही जगह गए तो उसकी असली कीमत पता चली। ज़िंदगी में भी यही होता है, अगर तुम गलत लोगों के बीच रहोगे तो वो तुम्हारी कीमत कम आंकेंगे, लेकिन जब तुम सही जगह सही समय पर सही लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी असली कीमत सामने आएगी। रामलाल ने आगे कहा, और सबसे ज़रूरी बात बेटा, ये समय ये सबसे कीमती चीज़ है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। ये अगर एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे बेकार की चीज़ों में मत गंवाओ। इसका सही इस्तेमाल करो, यही तुम्हें अमूल्य बना देगा। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उस दिन के बाद उसने अपना हर पल सही चीज़ों में लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, याद रखो, समय मुफ्त है लेकिन अनमोल है। इसे खोने के बाद कोई वापस नहीं ला सकता। तो अपने हर पल का सही उपयोग करो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।